कल से कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हुए। पहले दिन ही इन्विजिलेशन में मेरी ड्यूटी लग गई। वैसे तो कॉलेज रोज ही जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के बिना वहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा। छोटे छोटे ऑफिस के काम करते हैं, नेटवर्क ठीक रहा तो वहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। एक दूसरे को देखकर मास्क के अंदर स्माइल देते हैं जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। फिर घर वापस चले आते हैं। जिन स्टूडेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं, कल उन्हीं की प्रेजेंस थोड़ा डरा रही थी। करीब 6 महीने बाद उनसे ये मुलाकात कहीं ना कहीं डर का सबब बन रही थी। पता नहीं कहां कहां से आ रहे होंगे सब। कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव निकला तो। कोरोना के इसी डर को भगाने की सफल कोशिश करती मैं हूं आपकी दोस्त बारिश। जैसे ही कॉलेज पहुंची, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, हेड कवर ऑफिस से ही मुहैया करवाया गया। एक एक कर उन्हें पहनते हुए लग रहा था कि डिप्रेशन की छोटी छोटी परतें मेरे व्यक्तित्व के ऊपर धीरे धीरे जमा हो रही हैं। मैं बहुत बोलने वाली, हंसाने गुदगुदाने वाली 5 मिनट के अंदर ही खामोश हो गई। मेरा दम घुट रहा था। फेस शील्ड के ऊपर भाप बनकर चढ़ी हुई अवसाद की ये परत लग रहा था मुझे बेहोश कर देगी। जाकर एक किनारे बैठ गई। यही सोचती रही कि ऐसा क्या करूं कि ये ड्यूटी ना करनी पड़े। बच्चों की कॉपियां छूने से कतराती रही। एग्जाम का पेपर बांटने से पहले और बाद में, या यूं कहिए कि बात बात पर हाथ सैनिटाइज करती रही। स्टूडेंट से आंख मिलाकर भी बात ना करती थी, ये सोचकर कि कहीं ऐसे भी कोरोना हो गया तो। एक अजीब प्रेशर था, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चल रहा था। किसी से कुछ भी कहने से पहले मैं सोच रही थी, मास्क, फेस शील्ड को चीर कर मेरी आवाज पता नहीं कब तक इन पर पहुंचेगी, या सामने वाला मुझे सुन भी पा रहा है या नहीं। तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे उदास रहना, घबरा जाना, दुखी होना, रोने लगना, दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इस आवाज के साथ मुझे ख्याल आया उन कोरोना वॉरियर्स का जिन्होंने हमें अपने अपने घरों में बैठकर सुरक्षित रहने को न केवल प्रेरित किया, बल्कि जब हम में से ही कुछ लोग बीमार पड़े, उनकी देखभाल और सेवा की भी व्यवस्था करी। देखिए दोस्तों, ये बीमारी तो मुंह खोले हमारे सामने खड़ी हो ही चुकी है। यानी इस बीमारी के साथ रहना या चलना अब हम सबकी मजबूरी है। हम आम लोगों के जीवन को इस जोखिम से बचाने के लिए अनेक कोरोना योद्धा मैदान में कूद पड़े। फिर चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, नर्स या डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस या सेना हो, क्वारंटीन सेंटर्स में काम कर रहे सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हो, संबंधित पॉलिसीज पर काम कर रहे उच्च अधिकारी हों या खाद्य व्यवस्था देखते हुए कर्मी, सभी हमें इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए फ्रंटलाइन कमांडोज की तरह डटे हुए हैं। अपने घर परिवारों से दूर ये लोग 24/7 अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने परिवारों से मिलने की परमिशन नहीं है इन्हें। कोई सुलह करा दे जिंदगी की उलझनों से, कोई सुलह करा दे जिंदगी की उलझनों से, बड़ी तलब लगी है आज मुस्कुराने की। जी हाँ, इन वॉरियर्स ने खुद की जिंदगी को हमारे लिए खतरे में डाला है। कोशिश करिए हमारी मुस्कान को बरकरार रखने की। बहुत से सोशल वर्कर सामने आए जिन्होंने इस पेंडेमिक को लेकर अवेयरनेस फैलाने का काम शुरू किया। बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन स्वेच्छा से आगे आए ताकि काम न मिलने की वजह से भूख से तड़पते मजदूरों और उनके परिवारों तक खाना या जरूरत का दूसरा सामान पहुंचाया जा सके। समय समय पर इन कोरोना योद्धाओं पर हमले और अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आती रही, लेकिन इनके इरादे हर पल और मजबूत होते चले गए। साथ ही कई जगह तालियों, थालियों, फूलों, शंखों, कपड़ों और उपहारों से इनकी हौसला अफजाई भी की गई। इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनमें से कई तो हमें अलविदा तक कह गए। इनकी शहादत ने हमें और सजग रहने को मोटिवेट किया। हर बीतते हुए दिन के साथ कोरोना वॉरियर की लिस्ट में कई नाम जुड़ते जा रहे हैं। मेरा सलाम ग्रोसरी स्टोर के वर्कर्स को भी है। इस सप्लाई को देख रहे ट्रक ड्राइवर्स को भी है। फार्मेसी में दवाइयां मुहैया करवाते लोगों को भी है। घर घर डिलीवरी देते लड़कों को भी है। घर से बाहर निकलने की जिद से मचलते बच्चों की माओं को भी मेरा सलाम है। एक सलाम उस पिता को भी है
जो कुछ काम हाथ में ना होने के बावजूद भी कैसे न कैसे अपने परिवार की रोजी रोटी की व्यवस्था में लगा हुआ है। और एक सलाम हर उस आम आदमी को है जो फ्रंट लाइन वॉरियर की मेहनत की इज्जत के लिए अपने अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं और जो बाहर निकलने पर ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। घर से निकलने से पहले एक बार जरूर सोचें कि ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स की इस लिस्ट में यूं तो टीचर पहले से ही शामिल हैं, जो लंबे समय से ऑनलाइन क्लासेस लेने की अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा कर रहे हैं। बच्चों को ठीक से चीजें समझ आ सके ये सोचकर किसी टीचर ने नया मोबाइल लिया तो किसी ने नया लैपटॉप भी खरीदा। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स ने न सिर्फ पढ़ाया बल्कि ऑनलाइन कॉपी, करेक्शन एंड इवैल्यूएशन की जिम्मेदारी भी ली। कल कॉलेज से ड्यूटी खत्म करके घर लौटते समय सोच रही थी कि अब वक्त आ गया है पूरे डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिग्निटी के साथ अपने काम को अंजाम देने का। आज जब समय आया है एक फ्रंट लाइन कमांडो की तरह खड़ा रहने का, तो ये कमजोरी कैसी, ये उदासी कैसी, कैसा डर और कैसी चिंता। घर पहुंचकर सीधा वॉशरूम में घुसी। जो बच्चा घर पर सुबह से अकेला बैठा मेरा इंतजार करता है, उसकी भी चिंता है। जैसे ही पानी की एक बूंद शरीर पर पड़ी, मन पर जमी कंफ्यूजन और डिप्रेशन की परत धुल धुल कर नीचे बहती रही। तैयार होकर गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर निकली और ठान लिया कि सारी ड्यूटीज, चाहे वो माँ के रूप में हो या फिर एक टीचर के रूप में, ठीक से निभाऊंगी। देश में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ साथ बढ़ते कोरोना चैलेंजेस को जम के फेस करूंगी। खुद सुरक्षित रहूंगी और लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगी। आपसे गुजारिश करती हूं कि आप भी ऐसा ही कीजिए। सुनील जोगी की इन लाइंस के साथ विदा लेती हूं। कितनी बार बताया जाए आना जाना ठीक नहीं, वक्त बुरा है, घर से बाहर कदम बढ़ाना ठीक नहीं। आज सामने मौत खड़ी है, अगर हराना है इसको, शोर मचाना, भगदड़ हलचल, भीड़ जुटाना ठीक नहीं। Stay home, stay safe, stay healthy. See you on next Wednesday. Till then, keep the faith.